बिहारी लाइव मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। बारिश में भी नहीं है कृषि सिंचाई योजना के तालाबों में पानी, किसानों को नहीं मिल पाया लाभ, जमीन जाने से हो रहा नुकसान। धूमधाम से मना हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिवस। महिला की हत्या का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। श्याम बाबा का कीर्तन, जमकर नाचे भक्त, पुष्पों से किया बाबा का श्रृंगार। आदिवासी ब्लॉक के बच्चे सीख रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रज्ञान में स्वनिर्मित गणेश प्रतिमाओं की हुई महाआरती। सेवा भारती सुपोषण जागरूकता अभियान चलाया गया। और अब बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आदिवासी के क्षेत्र केसला में अधिकारियों ने ऐसा मजाक बनाया है कि किसानों को सिंचाई का कोई लाभ नहीं मिल रहा। अधिकारियों ने किसानों को गुमराह कर उनकी जमीन पर तालाब तो बना दिया, लेकिन उन तालाबों में बारिश में भी पानी नहीं है। तालाब सिंचाई के लिए तो अनुपयोगी है, साथ ही किसानों की जमीन खराब होने के कारण वह उतनी जमीन पर फसल का उत्पादन भी नहीं हो रहा है। वहीं अधिकारी और ठेकेदारों की बल्ले बल्ले हो रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ऐसे क्षेत्र के किसानों के लिए चलाई गई है जहां सिंचाई के लिए साधन पर्याप्त नहीं है, जल स्रोत का भी अभाव है। ऐसे में उक्त कृषि सिंचाई योजना चलाई गई है। आदिवासी विकास खंड केसला के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में 5 पंचायतों में इस योजना के तहत काम किया जाना था। योजना के आते ही तालाब का निर्माण करवाने के लिए अधिकारी और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं। वह इसलिए ताकि इस योजना के तहत मोटी रकम कमा सके। भले ही किसान को इसका फायदा हो या नुकसान, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं रहा। हुआ भी यही, किसानों की बेशकीमती भूमि पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दर्जनों तालाब बना दिए गए। किसानों को प्रलोभन भी दिया गया था कि वह इससे गेहूं के सीजन में फसल की सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा मछली पालन सहित अन्य कामों में उपयोग का लाभ पा सकते हैं। ऐसे प्रलोभन देकर ही अधिकारियों ने तालाब बनाकर अपनी रोटियां सेक ली। अब किसान परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2 साल पहले दर्जनों तालाब बनाए गए थे। खास बात यह है कि मनरेगा के अंतर्गत बनी हुई कई तालाबों में लीपापोती करके उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तालाब घोषित कर दिए हैं। इस काम में सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधियों का भी हाथ रहा। यही वजह है कि लाखों रुपए का तालाब बताकर पुराने तालाबों की मामूली मिट्टी का उत्खनन कर उन्हें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का तालाब बना दिया, जबकि उक्त तालाबों में न तो बोर्ड लगाया गया है और न ही योजना का नाम लिखा गया और न ही उक्त योजना की गाइडलाइन के अनुसार तालाब बनाए गए। यही वजह है कि 4 टेकरा पंचायत और सिलवानी सहित अन्य 3 पंचायतों में इसी तरह भारी अनियमितताएं अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलीभगत करके की है। जमीन का नुकसान भी हुआ है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ तो नहीं मिला, वहीं उनकी 1-1 एकड़ से अधिक ज़मीन भी खराब हो गई, क्योंकि तालाब में इतना पानी नहीं कि वह रबी सीजन में फसलों की सिंचाई कर सके। वहीं उनकी ज़मीन जाने से अब उक्त भूमि पर वह उत्पादन भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका सीधा लाभ वाटरशेड योजना से जुड़े अधिकारियों और ठेकेदारों को मिल रहा है। यही वजह है कि केसला ब्लॉक में करोड़ों की लागत से बनाए गए वाटरशेड किसानों के लिए अनुपयोगी हो चुके हैं। इसमें स्थानीय अधिकारियों के साथ ही जिला स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में जब जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 5 सीमा काजदे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि जब वाटरशेड योजना के तहत तालाब बनाए जा रहे थे तभी उसकी गाइडलाइन और गुणवत्ता को लेकर संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही वजह है कि आज किसानों को वाटरशेड योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इधर इस संबंध में जब भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि केसला विकासखंड के अंतर्गत चल रहे वाटरशेड मिशन के तहत पूर्व एवं वर्तमान में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनकी जांच व दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने के संदर्भ में प्रभारी मंत्री से चर्चा की जाएगी ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इस योजना के तहत किए गए भ्रष्टाचार के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इधर इस संबंध में जब विधायक प्रतिनिधि दिनेश महतो से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि केसला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों में वाटरशेड योजना के नाम पर किसानों को गुमराह किया गया है। इस योजना के तहत हुए भ्रष्टाचार की शिकायत जिले के परियोजना अधिकारी से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक न तो कोई जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई हुई, जिसे देखकर लगता है कि स्थानीय अधिकारियों के साथ जिले के अधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता।
लालाखंड। इसमें मैडम आया था और हमको गुमराह करके बोले इसमें कुछ आपको लाभ मिलेगा। बोले हम मछली पालेंगे या कोई आप चीज सुविधा कर देंगे या पैसा आपको मिलेगा। 2 वर्ष हो गया सर, कुछ फ़ायदा नहीं मिला। सिंचाई हो पाई क्या उससे? नहीं हुआ। गेहूं के सीजन में पानी मिलता है क्या आपको? नहीं मिलता सर, एक पानी मिला बस। कब मिला था पानी आपको? पहला पानी। अच्छा, पर्याप्त था सिंचाई के लिए? बस एक पानी मिला सर, उसके बाद एक ही पानी मिला। हाँ। क्या चाहते हैं अब आप इस तालाब को लेकर के? उसका गहराईकरण हो जाना चाहिए। अच्छा, आपको कुछ बोला भी था कि पैसे वैसे भी देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कितनी एकड़ ज़मीन होगी आपकी? 1 एकड़ लगभग है। अच्छा, तो अब उससे आपको नुकसान नहीं हो रहा? नुकसान तो है सर। क्या नुकसान है? नुकसान ये है, वो फायदे की जगह तो कुछ अनाज लग जाता उसमें। 30 खंडे जो मालूम डैम पे उधर ले गया था तो उधर ऐसे बस। कितने एकड़ की मिट्टी खोदी? वो होगा 1 आदमी। जी, कौन ने खोदा था? ये यहाँ पे ये डैम बना ना, ये बड़ा वाला, उसमें ले गया शायद। अच्छा, तो कुछ मिला आपको? नहीं, तो 1 एकड़ की भूमि में आपके अब कुछ उत्पादन हो रहा है? उसको कुछ नहीं, अभी धान है, थोड़ा बहुत है उसमें। अच्छा, भूरे सिंह किशोरी, पिताजी का नाम किशोरी। अच्छा। अभी तो कोई लाभ नहीं मिला, अभी गैस साल बना है तो अभी हमको उसका लाभ ही नहीं मिल पाया। नुकसान क्या क्या हुआ? नुआ जमीन गया है। कितनी ज़मीन गई आपकी? आप मेरा जमीन तो 1 एकड़ के लगभग गया। अच्छा, पूरा? और होशंगाबाद वाले की ज़मीन ज़्यादा गया। अच्छा, उसमें क्या झाड़ पेड़ भी बहुत से मरा है, दिखाई नहीं। जो होशंगाबाद वाले की ज़मीन मरा है। ज़मीन गई आपकी, तो कुछ लाभ मिला आपको? नहीं। हज़रत मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज ने भव्य जुलूस निकाला। 3 अलग अलग स्थान से निकाले गए जुलूस रेस्ट हाउस के समीप आकर एक साथ हो गए। जुलूस की लंबाई और भव्यता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर की हर गली मोहल्ले में जुलूस दिखाई दे रहा था। शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जुलूस गांधी स्टेडियम के सभी स्थित अंजुमन स्कूल में आकर संपन्न हुआ। हज़रत मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिन मुस्लिम समाज ने धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर नूरानी मस्जिद नाला मोहल्ला से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें डीजे, बैंड पार्टियां, ढोल की धुन व युवा हाथों में झंडा लेकर नाचते गाते चल रहे थे। दूसरा जुलूस पीपर मोहल्ले में शुरू हुआ, जिसमें भी सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के युवा डीजे, बैंड और ढोल की थाप पर नाचते हुए चल रहे थे। तीसरा जुलूस पुरानी इटारसी से शुरू हुआ। तीनों जुलूस रेस्ट हाउस के समीप आकर एक साथ हो गए। जुलूस की लंबाई और भव्यता आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि स्टेट बैंक से लेकर सब्जी मंडी, 13वीं लाइन, 11वीं लाइन, 9वीं लाइन, सराफा बाजार से लेकर जय स्तंभ तक जुलूस का कहीं कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था। जुलूस में शामिल मुस्लिम समाज के युवाओं और लोगों का जगह जगह स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने शीतल जल शरबत की व्यवस्था की थी, तो कई स्थानों पर मिठाइयाँ और टॉफ़ियाँ भी बांटी गई। जुलूस का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। विभिन्न मार्गों से होता हुआ यह भव्य जुलूस अंजुमन में आकर समाप्त हुआ। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ यह जुलूस शाम 4 बजे संपन्न हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस अवसर पर जगह जगह झंडे और झंडियाँ लगाकर गलियों को सजाया था। कुल मिलाकर ईद मिलादुन्नबी का यह पर्व धूमधाम से संपन्न हुआ। मुस्लिम समाज के पवित्र त्यौहार ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर निकाले गए विशाल जुलूस के दौरान ईदगाह मस्जिद के सदर, मुन्ना भाई मस्जिद के पूर्व सदर,
अफजल भाई व इमाम नई ईदगाह मस्जिद का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद थी। एसडीएम टी प्रतीक राव, तहसीलदार सुनीता साहनी, एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, टीआई गौरव सिंह बुंदेला अपने पूरे दल बल के साथ थे। जुलूस का अनेक स्थानों पर विभिन्न समाज के लोगों ने भी स्वागत किया। सदर का सम्मान किया गया। सिटी थाना अंतर्गत ओवरब्रिज के नीचे तंबू बनाकर अपना जीवन यापन करने वाली एक बुजुर्ग महिला सीताबाई की हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने महिला के सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी थी, जो एक पैर से विकलांग थी। बताया जा रहा है कि 75 वर्षीय सीताबाई ओवरब्रिज के नीचे तंबू बनाकर अकेली रहती थी, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। उसी के पड़ोस में माली थाना बंसी जिला अरबल बिहार निवासी 42 वर्षीय अंकित उर्फ ओकिल पिता शिव अली बींद भी पिछले 3 माह से एक तंबू बनाकर निवास कर रहा था। सीताबाई को भिक्षा देने वाले लोगों से ही अंकित के बच्चे भी भीख मांगते थे और इसी बात पर बीच बीच में विवाद हुआ करता था। 15 सितंबर को प्रातः 3:30 बजे सीताबाई और अंकित उर्फ ओकिल बिंद के बीच विवाद होने से अंकित बिंद ने पास पड़े बोल्टनुमा लोहे की रॉड से सीताबाई के सिर में मारा, जिससे सीताबाई के सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान वृद्ध सीताबाई की उपचार के दौरान इटारसी अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश की तो उसे 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार भी कर लिया। इस मामले में एक वृद्ध महिला की हत्या से संबंधित गंभीर अपराध होने से पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक होशंगाबाद एसडीओपी इटारसी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी इटारसी गौरव सिंह बुंदेला, उप निरीक्षक विशाल नागवे, केएन रजक, सहायक उप निरीक्षक संजय रघुवंशी, प्रधान आरक्षक भागवेंद्र सिंह, आरक्षक गुलशन सोनी, हरीश दिगर से राजेश पवार, आकाश बारसकर, गजेंद्र ददोरे, जितेंद्र नरवरे, राहुल ओगड़े द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी अंकित को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पहले आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से एक लड़के द्वारा मारपीट करने की बात बताई, लेकिन जब आरोपी के बच्चों एवं पत्नी से बारीकी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मृत महिला लगभग 3:30 बजे भी जब चिल्ला चोट करने लगी तो आरोपी अंकित द्वारा गुस्से में आकर बोल्टनुमा लोहे की रॉड से मारपीट कर हत्या कर दी, जिसे गिरफ्तार कर घटना से प्रयुक्त बोल्टनुमा लोहे की रॉड एवं घटना के समय आरोपी द्वारा पहने हुए कपड़े, जिन पर सीताबाई की घटना में आई चोट से निकले खून के दाग लगे हैं, जब्त कर आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। चंदी रंधावा द्वारा प्रस्तुत अपील माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ललित कुमार झा द्वारा खारिज कर दी गई है। घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फर्म गोयल एंड गोयल को चंदी रंधावा ने रुपये अदायगी के लिए एक चेक 2,94,00,000 रुपए का दिया था, जिसे परिवादी गोयल एंड गोयल ने बैंक में लगाया तो वह चेक डिसऑनर हो गया। घटना संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार है कि फर्म गोयल एंड गोयल को चंदी रंधावा ने रुपये अदायगी के लिए एक चेक 2,94,00,000 रुपए का दिया था, जिसे परिवादी गोयल एंड गोयल ने बैंक में लगाया तो वह चेक डिसऑनर हो गया। इसके बाद गोयल एंड गोयल की ओर से चन्नी रंधावा के विरुद्ध एक परिवाद पत्र चेक डिसऑनर का इटारसी न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की गवाही उपरांत न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इटारसी द्वारा निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त चन्नी रंधावा को 6 माह के कारावास और 5 करोड़ रुपए के प्रति कर राशि से दंडित किया, जिसकी अपील चन्नी रंधावा द्वारा न्यायालय इटारसी में प्रस्तुत की गई, जिसमें उभय पक्षों के मध्य हुए तर्क के उपरांत फर्म गोयल एंड गोयल की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता एवं अरविंद गोयल ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने तर्क रखे और दोनों पक्ष के तर्क उपरांत माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा चन्नी रंधावा की अपील को खारिज करते हुए विद्वान न्यायालय का निर्णय स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की। इस तरह फर्म रॉयल एंड गोयल को पुनः न्यायालय द्वारा अनुतोष प्राप्त हुआ। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अपील के विचारण के दौरान अभियुक्त अपीलकर्ता चन्नी रंधावा को प्रतिकार राशि जमा न करने के कारण जेल में जाना पड़ा और जेल में रहने के दौरान चन्नी रंधावा की मृत्यु हो गई थी। इस कारण यह प्रकरण बकाया प्रतिकार राशि की अदायगी के लिए लंबित रहा और अभियुक्त चन्नी रंधावा की ओर से उनकी पत्नी एवं पुत्री द्वारा पैरवी कर तर्क रखे थे, लेकिन न्यायालय द्वारा उनके तर्कों को अस्वीकार करते हुए न्यायालय का निर्णय स्थिर रखा। राज्यसभा सांसद माया नारोलिया एक दिवसीय दौरे पर इटारसी पहुंची, जहां पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित कर सदस्य भी बनाए। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। नर्मदापुरम में सदस्यता अभियान कॉलोनी वासियों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान कॉलोनी वासियों द्वारा कॉलोनी की समस्याओं से अवगत कराते हुए हल कराने हेतु अनुरोध किया गया।
इस अवसर पर कॉलोनी पुरानी इटारसी, वर्मा कॉलोनी, सराफा बाजार, इटारसी नाला मोहल्ला, वार्ड नंबर 24 अन्य सदस्य को सदस्यता अभियान में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता दिलाई गई। मीशाबंदी परिवार व स्वर्गीय अशोक कुमार रावत के निवास पहुंचकर उसकी धर्मपत्नी श्रीमती राजकुमारी रावत परिजनों व आम लोगों को सदस्यता दिलाई एवं पार्टी की रीति नीति से जोड़ा। इस दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता व पार्षद शिव किशोर रावत, दीपक अग्रवाल, शैलेंद्र, सोनू दीक्षित, राजा तिवारी, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, जोगिंदर सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपक महाला सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणेशोत्सव के अवसर पर शाला के प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं निर्मित की गई। छात्रों द्वारा गणेश प्रतिमा निर्माण में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया गया और अपनी अपनी प्रतिमाओं को विभिन्न रंगों से, मोतियों से और विभिन्न सामग्री से सजाया गया। इन प्रतिमाओं को गणेशोत्सव में सम्मिलित किया गया व पूजन किया गया। उत्सव के अंतिम दिनों में शाला में भगवान श्री गणेश की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सुंदर सुंदर आरती की थालियां सजाकर महाआरती की गई। पुष्पहार, नारियल व नैवेद्य अर्पित कर उनका वंदन किया गया। इस अवसर पर स्कूल संचालक दर्शन तिवारी, प्राचार्य व समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं सहित संपूर्ण स्टाफ उपस्थित रहा। प्रज्ञान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गणेशोत्सव के अवसर पर शाला के प्रांगण में छात्र छात्राओं द्वारा मिट्टी के गणेश की प्रतिमा निर्मित किए गए। छात्रों द्वारा गणेश प्रतिमा निर्माण में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया गया और अपनी अपनी प्रतिमाओं को विभिन्न रंगों से, मोतियों और सितारों से सुसज्जित किया गया। इन प्रतिमाओं को गणेशोत्सव में सम्मिलित भी किया गया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहाँ आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीझरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय सेवा भारती का उपक्रम सुपोषित भारत समर्थ भारत शहर में सुपोषित जागरूकता अभियान सेवा बस्तियों में माता और किशोरी बालिकाओं को पत्रक एवं गोष्ठियों द्वारा सितंबर माह में कैलेंडर अनुसार 7 दिवसीय अभियान चलाकर पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सेवा भारती जिला अध्यक्ष सतीश सावरिया अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूकता बच्चों के नवजात से लेकर युवा होने तक अलग अलग आयु स्तर पर अलग अलग प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है। बाजार में आकर्षक पैकिंग में उपलब्ध फास्ट फूड उत्पादों ने बच्चों की भूख को मिटा देती है। इस अवसर पर जिला पूर्णकालिक देवेंद्र धुर्वे, राजेंद्र तोमर, गौरव मित्तल, देवेंद्र राठौर, राजू अग्रवाल, दीपक वर्मा, विनीत राठी, राजेंद्र अग्रवाल, प्रदीप राठौर, प्रकाश केवट, निर्मल राजपूत, छविराज सोनी, खुश रैकवार, आशु अग्रवाल, प्रियांश दुबे, यतीश बस्तवार, वंदना धीमान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 13 सितंबर को जनपद कार्यालय केसला में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व कोडिंग में प्राथमिक चरण पास करने वाले छात्रों का प्रोत्साहन के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। एसडीएम टी प्रतीक राव द्वारा आदिवासी ब्लॉक के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व कोडिंग सिखाने की पहल की है। लगभग 50 दिन पूर्व जुलाई माह के आखिरी सप्ताह में इटारसी एसडीएम ने देहरादून की कंपनी के साथ मिलकर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व कोडिंग सिखाने के लिए पहला कदम रखा था। मात्र 50 दिन में ही केसला ब्लॉक के बच्चों द्वारा इस कार्यक्रम को अच्छी प्रतिक्रिया दी जा रही है। इसी क्रम में 13 सितंबर को जनपद कार्यालय केसला में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व कोडिंग प्रशिक्षण के प्राथमिक चरण पास करने वाले छात्रों का प्रोत्साहन के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बच्चों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व कोडिंग व वर्तमान व भविष्य में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग व कोडिंग की अहमियत व रोजगार संबंधी संभावनाओं के बारे में बताया गया। आदिवासी ब्लॉक केसला के 914 छात्र इस प्रशिक्षण से जुड़े हैं, जिसमें से 38 बच्चों ने प्रथम चरण पास कर लिया है। स्मार्टफोन से मिनी कंप्यूटर सेटअप करने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस दिया गया। लगभग 40 और बच्चों को कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस दिया जाएगा। सेमिनार में एसडीएम टी प्रतीक राव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीमती आशा मौर्य, प्रशिक्षण कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हुए। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर न्यू ईयर कमेटी के सदस्यों ने मुस्कान संस्था आकर बच्चों को केक और गिफ्ट का वितरण किया। इस अवसर पर शेख इरकान पर, शेख फारूक, सादिक अहमद, सचिव शेख यूनुस सहित दिनेश मालवीय और राहिल सोनकर उपस्थित थे। श्री नागमती ब्राह्मण समाज द्वारा रविवार को ईश्वर रेस्टोरेंट में शिक्षक एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा रही तथा अध्यक्षता सीए आनंद पारे द्वारा की गई। इटारसी नागमती ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मनमोहन पगारे ने उपस्थित मुख्य अतिथियों का स्वागत किया एवं समाज में चल रही गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में समाज के होनहार एवं नेशनल हास्य कलाकार प्रकाश पगारे ने भी प्रस्तुति दी। समाज के द्वारा 10 शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिनमें श्रीमती डॉक्टर प्रमोद पगारे, कल्पना दफ्तरी, नंदा सोहनी, तरंग चौरे, हर्ष चौरे, श्वेता पगारे, वंदना पगारे, ज्योतिबाला बिल्लोरे, योगेश चौरे एवं निर्मला चौरे थे। निवेश शर्मा को MPPSC में प्रथम रैंक मिलने एवं SDOP PWD मध्य प्रदेश शासन में नियुक्ति होने पर विशिष्ट प्रतिभा सम्मान में सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में प्रकाश पगारे, नक्षत्र पारे, शेखर पगारे, ईशा उपाध्याय, आयुष उपाध्याय, महक बिल्लोरे, अक्षर सिटोके, सेजल पारासर, विकास पगारे, आशीष पारे को सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में छोटे एवं नन्हे मुन्ने बच्चों को सम्मानित किया गया। इनमें अतर पगारे, गार्गी पारे, ख्याति पारे, अन्वेषा पारे, सलोनी राज वैद्य, छवि पारे, तन्मय पाराशर, अवीर शुक्ला, अमय शुक्ला, भावना पाराशर एवं परिधि पाराशर थे। विधायक डॉक्टर शर्मा ने समाज के भवन निर्माण में विधायक निधि से आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। आभार प्रदर्शन समाज के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र साकल्य द्वारा किया गया। मंच संचालन सांस्कृतिक प्रभारी राजेंद्र पाराशर द्वारा किया गया एवं राजेंद्र शर्मा एवं सुनील राजवैद का विशेष सहयोग रहा। सोमवार की रात को मालवीगंज में मालवी परिवार ने श्याम कीर्तन का आयोजन किया। इस अवसर पर दरबार सेवा आचार्य पंडित मयंक दुबे, अंकित राठौर ने की। बाबा श्याम की जोत प्रज्वलित की गई और पुष्पों से बाबा श्याम के शीश का श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम स्थल पर सुगंधित इत्र भी अर्पित किया गया। इस विशेष अवसर पर दरबार सेवा आचार्य पंडित मयंक दुबे, अंकित राठौर ने की। बाबा श्याम की जोत प्रज्वलित की गई और पुष्पों से बाबा श्याम के शीश का श्रृंगार किया गया। कार्यक्रम स्थल पर सुगंधित इत्र भी अर्पित किया गया। श्याम कीर्तन में भजनों का आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनेक भजनों की प्रस्तुति शामिल थी। श्याम कीर्तन में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी, मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग और बच्चे अंत तक उपस्थित रहे। आयोजक पुनीत राज मालवीय,
पुष्कर राज मालवीय और विश्वराज मालवीय ने बताया कि कीर्तन ग्रुप संचालक भानु राठौर सुक्तावा ने देर रात तक भजनों से भक्तों को भक्ति में सराबोर करके रखा। पार्षद कन्हैयालाल मेहानी ने बाबा की जोत के दर्शन किए और मालवीय परिवार को धार्मिक आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। किशन म्यूजिक ग्रुप के कलाकार उमेश कुशवाहा, किशन कुशवाहा, विशाल, भजन गायक पूनम खातरकर सारणी, सतीश बाथम खंडवा तथा सीताराम मायावी इटारसी थे। स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को सुबह 8 बजे विधायक डॉक्टर शिवप्रसन्न शर्मा श्री भगवान वाल्मीकि सब्जी मंडी इटारसी में श्रमदान कर करेंगे। इसके उपरांत 10:30 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल मिंटो हॉल से स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का शुभारंभ होगा, जिसका लाइव प्रसारण इटारसी में कैवल भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम में विधायक डॉक्टर शर्मा के मुख्य आतिथ्य में देखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला बैठक नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता विहिप के मध्य प्रदेश प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला बैठक नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल नर्मदापुरम में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य वक्ता विहिप के मध्य प्रदेश प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर ग्राम एवं नगर इकाइयां गठित कर संगठन में गति लाना है और माह के 1 दिन मंदिरों में साप्ताहिक सत्संग करना है। इसके अंतर्गत हमको कुटुंब परिवार में सामाजिक समरसता का भाव जागृत करना है और हमारे आसपास के सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को सत्संग के माध्यम से हिंदू संस्कृति के बारे में बताना है एवं उनके आसपास जो छोटी छोटी चलित गतिविधियां उनका भी ध्यान रखना है। इसके पश्चात विभाग मंत्री
चैन सिंह पटेल ने कहा, हमें संगठन को मजबूत करना है। संगठन में जिम्मेदारी लेने से कुछ नहीं होता। हमें संगठन को मजबूत करने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करना है और समाज में छोटी छोटी जो परिवार एवं समाज में घटनाएं होती हैं उन पर भी ध्यान देना है। इसके बाद संगठन का विस्तार जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष दुबे एवं जिला मंत्री चेतन राजपूत की अनुशंसा पर विहिप विभाग मंत्री द्वारा घोषणा हुई, जिसमें इटारसी नगर अध्यक्ष महेश अग्रवाल, नगर उपाध्यक्ष अनिरुद्ध चंसोरिया, नगर मंत्री यश शर्मा एवं मातृशक्ति नगर संयोजिका दीदी अनीता तिवारी को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर बजरंग दल जिला उपाध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह राजपूत, जिला संयोजक नितिन मेशकर, शक्ति विभाग सह संयोजिका श्रीमती स्मिता तोमर, जिला संयोजिका श्रीमती तरुणा सोनी, इटारसी नगर कार्याध्यक्ष महेश वलेचानी, उपाध्यक्ष संतोष शर्मा, नगर संयोजक बजरंग दल संदीप यदुवंशी, नगर साप्ताहिक मिलन प्रमुख दीपक पवार, दीपक पटेल, नर्मदापुरम नगर ग्रामीण, इटारसी नगर ग्रामीण, माखन नगर ग्रामीण, डोलरिया, शिवनी मालवा सहित सीतापुरा ग्राम समिति के रघुवीर सहित जिला एवं प्रखंड एवं ग्रामीण समिति के कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। नगर में गणेश महोत्सव के पावन अवसर पर विभिन्न स्थानों पर समितियों ने पंडालों के साथ ही श्रद्धालुओं के द्वारा 10 दिनों तक घर घर गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई और भक्ति भाव से उनकी आराधना की गई। 16 सितंबर से ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्य शुरू हो गया है। वहीं भक्तों द्वारा मिहानी लाइव को सेल्फी विद गणपति भेजी गई। अन्य भक्त भी अपनी सेल्फी मिहानी लाइव को भेज सकते हैं। नगर में गणेश महोत्सव के तहत 10 दिनों तक पंडालों और घरों घर आकर्षक सुंदर प्रतिमा स्थापित कर विशेष पूजा अर्चना और आराधना की गई। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी को भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन भक्ति भाव से श्रद्धालुओं के द्वारा किया जाएगा। एक दिन पूर्व से ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन का कार्य शुरू हो चुका है। नगर के श्रद्धालुओं के द्वारा मेहरा गांव नदी के किनारे बनाए गए कृत्रिम कुंड में भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन करने का कार्य श्रद्धालुओं द्वारा सोमवार से ही शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ ही कई भक्तों द्वारा मिहानी लाइव को सेल्फी विद गणपति भी भेजी गई। आपके पधारने से बिगड़े काम संवरते, गणपति पधारो दादा धैया करते, गणपति पधारो दादा धैया करते, दादा धैया करते, ठुमक ठुमक पग धरते, दादा धैया करते, ठुमक ठुमक पग धरते। आपके पधारने से बिगड़े काम संवरते, गणपति पधारो दादा धैया करते, गणपति पधारो दादा धैया करते। आमचे पप्पानी गणपती आणला, आमच्या पप्पानी गणपती आणला, शंकर आणि चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवरिया चल कांवर उठा, कांवर उठा नारा शिव का लगा, मन चाहा फल देंगे बाबा। जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलंब्य लंबितांबुजंगमालिका डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी। गणपति बाप्पा श्री गणेश के बालाजी स्वरूप का समिति के सदस्यों ने गणेश चतुर्थी के बाद से ही विधि विधान से सुबह शाम पूजन अर्चन किया। रविवार रात पंडाल के समक्ष श्री श्याम बाबा के भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में धार्मिक श्रद्धालु पहुंचे। वहीं सोमवार को बालाजी गणेश की महाआरती और महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित हुए। समिति के सेवादार आशीष सेन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री बालाजी गणेश का हवन एवं दोपहर में भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें सभी धर्म प्रेमियों की उपस्थिति अपेक्षित है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। बारिश में भी नहीं है कृषि सिंचाई योजना के तालाबों में पानी, किसानों को नहीं मिल पाया लाभ, जमीन जाने से हो रहा नुकसान। धूमधाम से मना हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्मदिवस। महिला की हत्या का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार।
श्याम बाबा का कीर्तन, जमकर नाचे भक्त, पुष्पों से किया बाबा का श्रृंगार। आदिवासी ब्लॉक के बच्चे सीख रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। प्रज्ञान में स्वनिर्मित गणेश प्रतिमाओं की हुई महाआरती। सेवा भारती सुपोषण जागरूकता अभियान चलाया गया। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए।